हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है 3 तारीख और द्वादशी है आज। कल एकादशी थी तो कल मैं बाल नहीं धो पाई थी क्योंकि एकादशी को बाल धोते नहीं हैं, तो इस वजह से फिर मैंने आज बाल धोए हैं। नहीं तो कल ही धो लेती हूँ। गर्मी में तो और जल्दी जल्दी गंदे होते हैं बाल पसीना की वजह से, तो धोने ही होते हैं। और बस यहाँ पे पूजा करने के लिए मैं फूल तोड़ के लेके आई हूँ और श्याम आगे पीछे ऐसे ही घूमता है जब मैं पूजा करती हूँ। कहीं ये उठाएगा, कहीं वो रखेगा। और गुड़हल के फूल पूजा लायक निकल ही आते हैं रोज़। वैसे तो कभी कभार तो बहुत ज़्यादा खिलते हैं और कभी कभार इतने हो जाते हैं पर्याप्त कि पूजा कर सकें। और आरती हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने श्याम बाबा को खीर का भोग लगा दिया है। और कल एकादशी थी, कल भी मैंने खीर बनाई थी। मतलब चावल की नहीं बना सकते पर साबूदाना की खीर बना के हम लोग एकादशी को भोग लगा देते हैं श्याम बाबा का। तो ये बोल रहे थे कि आज भी बना लो थोड़ी सी खीर, तो मैंने भोग के लिए आज भी बना ली थी। और उसके बाद में ये बोल रहे थे कि आज चीला खाना है, बारिश का मौसम आ गया है और चीला नहीं बने अभी एक भी दिन। तो यहाँ पे मैं चीला बना रही हूँ। तो पहले ये छोटा सा लड्डू गोपाल के लिए बना दिया है, निकाल के रख दिया। उसके बाद में फिर मैं और सेकूंगी। तो उनके लिए तो सादा सिंपल बनाया लड्डू गोपाल के लिए, नमक और जीरा डाल के बेसन का चीला। और उसके बाद में फिर मैंने बारीक सी हरी मिर्च और प्याज काट के मिक्स कर दी है और फिर बना रही हूँ ये नमकीन चीला घर के लिए सबको। और थोड़े से ये बोल रहे हैं मीठे भी बना लेना, तो नमकीन बनाने के बाद फिर मैंने कुछ मीठे बनाए थे और चीला वगैरह सब खाना हो चुका है। और उसके बाद में यहाँ पे श्याम को खाना खिला रही हूँ मैं। और बस नखरे तो इसके खाना खाते टाइम ही होते हैं। वैसे तो पूरे दिन रहते हैं पर खाना खाते टाइम कुछ ज़्यादा ही होते हैं। और हमारे घर में है देवर जी की शादी, तो आज जो पहली रस्म हुई है जिसे देहरी अक्षत बोलते हैं वो, तो इस रस्म को या तो घर की बुआ जी करती हैं या फिर बहन करती है लड़के की। तो नीतू दीदी ने की है, मतलब ये आज ससुराल से आई थी तो इन्हीं ने देहरी अक्षत किया है। और तो वही का जो मीठा लेके आते हैं ना, बांटते हैं पूरे गांव में, तो वही मीठा देने के लिए आई थी दीदी। और अभी जब नीतू दीदी आई थी तो बोल गई थी कि तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में हम खाना माटी की रस्म होने वाली है। तो तब तक वो कही थी अब तक तुम तैयार होकर घर पहुंचना। तब तक हम 2-3 घर रह गए, वहाँ पे भी मीठा दे आए। उसके बाद में फिर खाना माटी की रस्म होगी। तो बस मैं यहाँ पे साड़ी वगैरह पहन ली है और मम्मी जी भी जाएंगी, तो फिर हम और मैं चाची के घर पहुंच चुकी हूं। और यहाँ पर नीतू दीदी मटके में हल्दी लगा रही है। मतलब ये मटका पूरा हल्दी से रंगा जाएगा, तो इसमें पूरे में हल्दी लगाई जाएगी। और पीछे देखो कमरे में मनीषा जो बुलवा वाली लेडीज आई हैं, उनमें से जो गुटखा खाती हैं उनके लिए गुटखा मिक्स करके ट्रे में रख रही है। उसमें नैतिक भी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे रस्म भी हो रही है, साथ ही साथ गाने बजाने भी हो रहे हैं। और ये भी बता दूं कि ये कौन से नंबर की चाची जी के बेटे की शादी है। तो मतलब मेरी मम्मी जी 5 देवरानी जेठानी है, पापा जी 5 भाई हैं। तो सबसे बड़ी वाली ताई जी, उसके बाद में 2nd नंबर की हेमा ताई जी, फिर 3rd नंबर की मेरी मम्मी जी, और उसके बाद में 4th नंबर की जो चाची जी हैं उनके बेटे की ये खाना माटी की रस्म हो रही है। उनके बेटे की शादी है जुलाई। और मम्मी जी हर गाने के हिसाब से ढोलक बजा लेती हैं। जैसे कि सीधी ढोलक बोली जाती है वो, उल्टी ढोलक वो भी बजा लेती हैं। और गाने तो मम्मी जी को इतने सारे आते हैं, मम्मी जी को और बड़ी वाली ताई जी को इतने सारे गाने आते हैं कि क्या बताया जाए। और आज
आज के दिन ये रस्म भी होती है, जो दूल्हे को तेल चढ़ाती हैं भाभियाँ, मतलब वो तिलहन बनाई जाती हैं तो उनके हाथ में ये कलावा बांधा जाता है। मतलब ये ही शादी तक तेल हल्दी वगैरह चढ़ाएंगी तो उनको आज ही बनाया जाता है, तिलहन बोलते हैं। तो वही सबके हाथ में कलावा बांधा जा रहा था। ये भाभियाँ ही बनाई जाती हैं तिलहन, भाभी या दीदी भी बन जाती हैं। तो नीतू दीदी हैं हमें, और पूजा दीदी, मैं और मीना दीदी, मतलब ऐसे मिला के 5 हैं। तो यहाँ पे दीदी सबके हाथ में कलावा बांध रही थी, उसके बाद में फिर मैं उनके हाथ में बांध रही हूँ कलावा, क्योंकि वो भी तिलहन में ही हैं। और यहाँ पे ये रस्म हो रही है कि 2 सूप में दाल है, मिक्स दाल है, जैसे कि मूंग की है, चने की, ऐसे। तो एक दूसरे के सूप में डालना है 7 बार, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे। और ये बोल रही थी ताई जी लोग कि बिल्कुल एक दूसरे के सूप से छुबे नहीं। और सूप में जो दाल थी वो 7 बार थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है चकिया में, फिर उसको धीरे धीरे चलाना है। मतलब पीसना तो नहीं, इतने में पिस तो नहीं जाएगी, पर ये रस्म होती है कि 7 बार डालना है और धीरे धीरे चकिया को चलाना है। तो ये रस्म हो रही है। और इसी दाल से फिर बड़ी भी बनाई जाती है। और जो चकिया में दाल थी उसको हमारी जो दादी हैं वो बोल रही हैं कि इन दोनों मटकों में दोनों लोग थोड़ा थोड़ा करके डाल दो, दोनों हाथों से मिला के इन दोनों मटकों में दाल को डाल दो। और ये रस्में होने के बाद में जो मटके हैं उनको एक एक करके उस जगह पे रख दिए जाएंगे जहाँ पर ये शादी के बाद तक रखे रहेंगे। वहीं पे ये जो पूजा वगैरह होती है वहीं होगी। और अब मिट्टी लेने जाएंगे खेत में। और मनीषा का प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है, इस वजह से वो शादी ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पा रही है, क्योंकि अब लास्ट मंथ चल रहा है, कितनी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे बच्चे तो जा ही रहे हैं, साथ में चाची जी भी जा रही हैं, नीतू दीदी तो जा ही रही हैं। तो बच्चे इसलिए जाते हैं कि 7 बर्तनों में थोड़ी थोड़ी करके बच्चे मिट्टी लेके आते हैं वहाँ से। और ये देखो, औरतों से ज़्यादा ना बच्चे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे सच में कोई भी रस्म में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ये देखो फावड़ा लेके आगे आगे चल रहे हैं। चला चमके बना का। और अब उस खेत में पहुंच गए हैं जहां से मिट्टी ले जानी है। तो यहाँ पे दीदी जहाँ से मिट्टी खोदनी है वहाँ पे पूजा कर रही है, मतलब हल्दी चावल ये सब चढ़ा दिया है, बतासे वगैरह। और उसके बाद में यहाँ फावड़े से मिट्टी खोदी जाएगी, तो फावड़े में भी हल्दी लगा दी है और कलावा बांध दिया है। और जो आई हैं साथ में मिट्टी खोदेंगी तो उनके हाथ में भी दीदी कलावा बांध दे रही हैं।
और इसके बाद में फिर मिट्टी खोदी जाएगी यहीं से और 7 बर्तनों में भरी जाएगी। मतलब ज़्यादा तो नहीं जाती, मतलब सागौन के रूप में थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये चूल्हे वगैरह भी बनते हैं। और ये ताई जी ने मिट्टी खोद दी है। उसके बाद में ये बच्चे जो बर्तन लेके आए हैं घर से, उन सब के बर्तनों में भर रही हैं। तो मोदी मैं कहते नहीं, मैं तो दादी सराई ना ये कोने की आज पहली में सराई हम समझी हाय वो तो सीख लो वो तो सराई होगी। ये मकान के का तैयार हम सुन लगी हो तो दवाई पुगाते है भाई, तो पहला टीवी तो सराई। और दीदी ये बोल रही थी कि ये रस्म मैं पहले बार सब कर रही हूँ, क्योंकि बुआ जी करती रही हैं अभी तक, तो इस वजह से। होती और अब वहाँ से मिट्टी लेके घर के लिए निकल आए हैं। घर आने के बाद में द्वार में हल्दी से वो स्वातिक बनाते हैं और उसके बाद में फिर हल्दी चावल वगैरह लगाने के बाद में फिर अंदर आते हैं घर के। तो ये देखो, ये बच्चों ने मिट्टी लाके रख दी है यहाँ पे, और यहाँ पे चाची जी सबको लाई बतासे वगैरह बांट रही हैं। बच्चों को बांट दिया है और जो महिलाएं आई थी काफ़ी, उनको बांट दिया है। काफ़ी लोग तो घर भी चले गए हैं, तो अब बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। बस अब दादी, मम्मी और चाची लोग बस बची हुई हैं और सब लोग जा चुके हैं। और जो बच्चे मिट्टी लेके आए थे, उस मिट्टी से दीदी बना रही हैं चूल्हा। वैसे सूखी होती है तो थोड़ा उसको पानी डाल के फुलानी होती है, लेकिन वो तो पहले से ही गीली थी, तो उसी के चूल्हा बन रहे हैं। चूल्हे तो बता दो कैसे बनेंगे। रोटी साफ करेंगे। और ये जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, चूल्हे, चकिया, ये सब, ये शादी के जो मंडप होता है, मंडप के नीचे रखे जाते हैं, शादी तक रखे रहते हैं वहीं पे। और ये चाची ने मुझे आते टाइम दे दिया था, कि मतलब सारी बुलगुआ वालों को बांटा था ना, बतासे और लाई पेठा वगैरह, तो वही दिया था मुझे। और फ्रेंड्स, मैं चाची के घर से आ चुकी हूँ अपने घर, और आज रस्म थी खाना माटी की, जिसे छई माटी भी बोलते हैं हमारे मायके साइड। मतलब शादी के 6 दिन पहले से जो रस्म होती है शुरू, मतलब आज से शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। आज पहली रस्म होती है शादी की, फिर आज से रस्में स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये पहली रस्म होती है, जिस दिन से मतलब फिर रस्में कंटिन्यू हो जाती हैं, कि जैसे मंडप है, मायना है, तेल है, ऐसे। तो वहीं से आती जा रही हूँ अभी। और ना जाल में पॉलीथीन डली है ऊपर छत में, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो रहा है। वैसे अभी अंधेरा इतना हुआ नहीं है, लेकिन पॉलीथीन की वजह से अंधेरा है। बारिश कब वो हो रही थी ना, बूंदा सी पड़ रही थी, ज़्यादा तो नहीं हुई है, पर पड़ रही थी थोड़ा थोड़ा। और श्याम के कपड़े सारे यहाँ चेयर में डाल दिए हैं, और कुछ यहाँ टंगे हुए हैं, ये स्टॉल वगैरह सब गीले कपड़े हैं टोटली, क्योंकि बारिश ही होने लगी थी। और मैं जब गई थी वहाँ पे, तब पहले ही उसके डाल गई थी। मैंने कहा कहीं तेज़ बारिश ना शुरू हो जाए, तब तो थोड़ा थोड़ा हो रही थी, इस वजह से। आ रही नींद नहीं आ रही आपको? सो जाओ। नहीं सोना श्याम, माना करो, सोना नहीं है आपको। देखो कह रहे जी से हाथ मारा है, मोबाइल गिरा दिया उसने, कह रहा बंद करो, रख दो, मेरी वीडियो डालो। ये देखो, कार्टून चलाने का भी कह देते तो खुश हो जाता। सोना नहीं है, नहीं सोना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।